इसके पहले वाले वीडियो में हमने नोड को एकदम डीप में अंडरस्टैंड किया था। इस वीडियो में हम फुल नोड को पढ़ेंगे। तो फुल नोड कुछ नहीं बल्कि नोड का एक्सटेंशन है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो दिस नोड कीप्स होल कॉपी ऑफ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन। तो फुल नोड क्या करता है? ब्लॉकचेन की जितने भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, जितने भी उसके डाटाज हैं, जितने भी उसके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, जितने भी उसके डाटा है, जितने भी उसके ब्लॉकचेन में जितने भी ब्लॉक्स हैं, वो सब का इन्फॉर्मेशन फुल नोड के अंदर स्टोर होता है। नाउ अब जब पूरा इन्फॉर्मेशन फुल नोड अपने पास कलेक्ट रखता है, अपने पास जमा करके रखता है, तो इसे यूज़फुल इसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो ये इजीली लेता है। इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है डिसीजन लेने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए ट्रांजेक्शन, वो फुल नोड के पास होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे कि हमारा बिटकॉइन नेटवर्क में हमारा फुल नोड होगा एक बिटकॉइन कोर। ठीक है, तो ये बिटकॉइन कोर पूरा हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन, पूरा डाटा, पूरा जितने भी ब्लॉक्स है बिटकॉइन में, वो सब इसके पास स्टोर होंगे। तो कभी भी इसे नया ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना होगा, वैलिडेट करना होगा, तो ये इजीली कर सकता है। एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कि अगर अलाइस को बॉब को 10 बिटकॉइन सेंड करना हो, ठीक है, तो इसके पास तो पूरे जितने भी पूरे हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन है, जब से बिटकॉइन इन्वेंट हुआ है, जैसे 2009 से, तो 2009 से लेकर 2024 तक जितनी भी ट्रांजेक्शन है सब इस नोड के पास कलेक्ट है। ठीक है, ये वेरीफाई करेगा कि अलाइस के पास सफिशिएंट फंड है कि नहीं। ठीक है, अलाइस कहीं डबल स्पेंडिंग तो नहीं कर रहा ना। डबल स्पेंडिंग क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, now next point, this node processes and accepts the blocks of transaction, validate them and then broadcast to blockchain network। तो जैसे हमने कहा कि एक फुल नोड के पास पूरा हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, जितने भी ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स हैं वो सब ब्लॉक्स इसके पास स्टोर होते हैं, सब डाटा इसके पास स्टोर होता है, लेजर स्टोर होता है इसके पास। तो जितने भी वैलिडेशन है, वेरिफिकेशन है, ये इजीली कर लेता है। तो जब कोई भी नया ट्रांजेक्शन इस फुल नोड के पास आएगा तो पहले वो इसे वैलिडेट करेगा। वैलिडेट कैसे करेगा कि कहीं ये डबल स्पेंडिंग तो नहीं कर रहा है, ये ट्रांजेक्शन डबल स्पेंडिंग, इसके पास सफिशिएंट बैलेंस तो है। ठीक है, ये सब वेरिफिकेशन के बाद वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को, जितने भी नेटवर्क में हैं, दूसरे नोड को ये डाटा ये शेयर करेगा, ये ट्रांजेक्शन ये शेयर करेगा। ठीक है, शेयरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन टू अदर नोड्स आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। उससे पहले ये हम इरेज कर लेते हैं। Now next point, nodes run the full node to help syncing the blockchain। अब ये जो फुल नोड है, ये कंप्लीट ब्लॉकचेन का जो सॉफ्टवेयर है उसे रन करते रहता है। क्यों रन करता रहता है? क्योंकि इस कंप्लीट कॉपी ऑफ लेजर अपने पास मेंटेन करता है। जैसे कि अगर नया ट्रांजेक्शन आया, ट्रांजेक्शन ए, तो ये ट्रांजेक्शन को ये फुल नोड पहले अपने डिवाइस में डाउनलोड करेगा। तो ये ट्रांजेक्शन क्यों कॉपी करता है? क्योंकि ये अपने आप को, ये फुल नोड
अपने आप को अप टू डेट रखना चाहता है, क्योंकि अगर ये अप टू डेट नहीं रखेगा तो आगे चल के डबल स्पेंडिंग का इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई भी कंसेंसस एल्गोरिदम होगा उसमें इसका एग्रीमेंट सब डिसअप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो अपने आप को अप टू डेट नहीं रखने पर ब्लॉकचेन नेटवर्क में से कई बार हमारा एग्रीमेंट डिस्कार्ड हो जाता है। ये दूसरे नोड्स के, अब एक ब्लॉकचेन का हमारा नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, तो ये समझिए ये ए एक फुल नोड है। ठीक है, अब ये बी वन स्टेप अहेड है, बी ए से वन स्टेप अहेड है, तो ए हमारा फुल नोड बी से अपना ट्रांजेक्शन, अपने पूरे ब्लॉक को, अपने डिवाइस को सिंक करेगा बी से, ताकि इसका जितना भी डाटा है वो बी के पास भी आ सके और ए बी के सिंक में आ सके। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट का मतलब ये है, नोड्स रन द फुल नोड टू हेल्प सिंक द ब्लॉकचेन। अब इसमें अगर ए बी से बिहाइंड है और बी ए से आगे है, तो ए सिंक में रहना चाहेगा ए से, ताकि ए भी उसी लेवल पे आ सके। ठीक है, ये हमारा हुआ थर्ड पॉइंट का मतलब। तो इसी के साथ हमारा फुल नोड का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हुआ। हम अब नेक्स्ट कंपोनेंट्स, नेक्स्ट जो भी कंपोनेंट हमारे बचे हुए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।